न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला का 16 दिव्य आभूषणों से श्रृंगार किया गया। माणिक्य, पन्ना, हीरा और रत्न से जड़े आभूषणों में रामलला का अद्भुत नजारा देखते ही बनता है। देखिए रिपोर्ट। प्रभु श्री राम का अयोध्या नगरी में आगमन हो चुका है। देश भर में जश्न और उत्साह का माहौल है। देश दुनिया के लिए 22 जनवरी का दिन दिवाली से कम नहीं रहा। भगवान राम के बाल रूप को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। प्रधानमंत्री ने खुद प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिल्ली आकर अपने आवास पर दीपक जलाए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद रामलला की खास तस्वीरें सामने आई हैं। रामलला की प्रतिमा को 16 दिव्य आभूषणों से श्रृंगार के बाद अलौकिक स्वरूप से सजाया गया है। हीरे माणिक्य से जड़े मंगल तिलक के बाद रामलला सौम्य मुद्रा में श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके अलौकिक स्वरूप को देखकर ऐसा एहसास हो रहा है जैसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो रही हो। श्यामल वर्ण के रामलला की 51 इंच की प्रतिमा की स्थापना के बाद उनके श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है। पूरे विधि विधान से भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने 16 आभूषणों का वर्णन किया है। आइए जानते हैं रामलला की श्यामल प्रतिमा के श्रृंगार और प्रतिमा से जुड़ी विशेषताओं के बारे में। रामलला की मूर्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं? भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापना के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। तस्वीर में रामलला के माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिख रहे हैं। आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित रामलला के चेहरे पर भक्तों का मन मोह लेने वाली मुस्कान दिखाई दे रही है। कानों में कुंडल तो पैरों में कड़े पहने हुए हैं। मूर्ति के नीचे आभा मंडल में चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की छोटी छोटी मूर्तियों की पूजा की गई है। रामलला के शीश पर मुकुट बहुत प्यारा दिखता है। रामलला के शीश पर विराजित मुकुट या किरीट उत्तर भारतीय परंपरा में स्वर्ण निर्मित है। इसमें माणिक्य, पन्ना और हीरो से अलंकरण किया गया है। मुकुट के ठीक बीच में भगवान सूर्य अंकित किए गए हैं। मुकुट के दाईं ओर मूर्तियों की लड़ियां पिरोई गई हैं। प्रभु राम के मस्तक पर अद्भुत मंगल तिलक है। भगवान राम के मस्तक पर उनके पारंपरिक मंगल तिलक को हीरे माणिक्य से रचा गया है। रामलला के गले में सुंदर वनमाला पहनाई गई है। भगवान के गले में रंग बिरंगे फूलों की आकृतियों वाली वनमाला धारण कराई गई है, जिसका निर्माण हस्तशिल्प के लिए समर्पित शिल्प मंजरी संस्था ने किया है। रामलला के कानों में सुंदर कुंडल, मुकुट या किरीट की तरह ही भगवान के कर्ण आभूषण बनाए गए हैं। इनमें मयूर आकृतियां बनी हैं। रामलला के कुंडल सोने, हीरे, माणिक्य और पन्ने से सुशोभित हैं। प्रभु राम के गले में सुंदर कंठा है। रामलला के गले में अर्धचंद्राकर रत्नों से जड़ित कंठा सुशोभित है। इसमें मंगल का विधान रचते पुष्प अर्पित है। बीच में सूर्यदेव बनाए गए हैं। सोने से बना हुआ कंठा हीरे, माणिक्य और पन्नों से जड़ा है। कंठे के नीचे पन्ने की लड़ियां लगाई गई हैं। श्री राम के हृदय पे कौस्तुभमणि। श्री राम के हृदय पर सुंदर कौस्तुभमणि है। यह दिव्य आभूषण भगवान श्री राम के हृदय में धारण कराया गया है। इस दुर्लभ आभूषण को बड़े माणिक्य और हीरो के अलंकरण से सजाया गया है। ये शास्त्र विधान है कि भगवान विष्णु और उनके अवतार हृदय में कौस्तुभमणि धारण करते हैं, इसलिए इसे धारण कराया गया है। नाभि कमल से ऊपर पहनाए गए पदिक।
प्रभु राम को नाभि कमल से ऊपर सुंदर पदिक पहनाए गए हैं। कंठ से नीचे और नाभि कमल से ऊपर पहनाए गए आभूषण को पदिक कहा जाता है। विद्वानों की राय में देवताओं के श्रृंगार और अलंकरण में इसका विशेष महत्व होता है। रामलला ने जो पदिक 5 लड़ियों वाला हीरे और पन्ने से जड़ित पंचलड़ा या पादिक धारण किया है, इसके नीचे बड़ा सा अलंकृत पेंडेंट भी लगाया गया है। श्री राम के बाल स्वरूप को विजयमाल से सजाया गया है। भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को विजयमाल से भी सजाया गया है। ये स्वर्ण निर्मित हार भगवान को पहनाया जाने वाला तीसरा और सबसे लंबा है। इसमें कहीं कहीं माणिक्य लगाए गए हैं। इसे विजय के प्रतीक के रूप में पहनाया जाता है। इसमें वैष्णव परंपरा के समस्त मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और मंगल कलश दर्शाया गया है। इसमें 5 प्रकार के देवता को प्रिय पुष्पों का भी अलंकरण किया गया है। 5 फूलों में कमल, चंपा, पारिजात, कुंद और तुलसी है। प्रभु राम की कमर में सुंदर करधनी पहनाई गई है। भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को कमर में करधनी धारण कराई गई है। इस रत्न जड़ित करधनी को सोने से तैयार किया गया है। इसमें प्राकृतिक सुषमा का अंकन है। हीरे, माणिक्य, मोती और पन्नों से अलंकृत इस आभूषण से पवित्रता का बोध होता है। छोटी छोटी 5 घंटियां भी इसमें लगाई गई हैं। इन घंटियों से मोती, माणिक्य और पन्ने की लड़ियां भी लटक रही हैं। भुज बंद या अंगद प्रभु राम को और अलौकिक बनाते हैं। आजानुबाहु कहे जाने वाले प्रभु श्री राम के हाथ घुटने तक लंबे हैं। बाल स्वरूप भगवान की दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों से जड़ित दिव्य भुजबंद पहनाए गए हैं। श्री राम के हाथों में सुंदर कंगन दिख रहे हैं। प्रभु श्री राम के दोनों ही हाथों में रत्न जड़ित सुंदर कंगन पहनाए गए हैं। रामलला के बाएं हाथ में स्वर्ण धनुष है। इसमें मोती, माणिक्य और पन्ने की लटकनें लगी हैं। इसी तरह दाहिने हाथ में स्वर्ण का बाण धारण कराया गया है। प्रभु राम के पास स्वर्ण का छत्र है। भगवान राम की प्रभा मंडल के ऊपर स्वर्ण का छत्र लगा हुआ है। रामलला के पैरों में सुंदर पैजनियां पहनाई गई हैं। रामलला के चरणों में छड़ा और पैजनियां पहनाए गए हैं। साथ ही स्वर्ण की पैजनियां भी पहनाई गई हैं। भगवान के चरणों के नीचे सुंदर कमल है। प्रभु श्री राम के चरणों के नीचे कमल सुसज्जित है। इसके नीचे एक स्वर्ण माला सजाई गई है। इसके अलावा भगवान के प्रभा मंडल के ऊपर स्वर्ण का छत्र भी लगा हुआ है। प्रभु रामलला के लिए चांदी के खिलौने भी विराजे गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर में 5 साल के बालक रूप में श्री रामलला विराजे हैं। इसलिए पारंपरिक ढंग से उनके सम्मुख खेलने के लिए चांदी से निर्मित खिलौने भी रखे गए हैं। खिलौनों में झुंझुना, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खिलौना गाड़ी और लट्टू शामिल है। करीब 200 किलोग्राम वजनी है श्री रामलला की ये श्यामल मूर्ति। अयोध्या में रामलला की श्यामल वर्ण वाली मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति, हाथ में तीर और धनुष है। कृष्ण शैली में रामलला की मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति श्याम शिला से बनाई गई है, जिसकी आयु हजारों साल होती है। मूर्ति को जल से कोई नुकसान नहीं होगा। चंदन, रोली आदि लगाने से भी मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि मूर्ति का चयन करना बेहद ही कठिन था। अयोध्या के श्री राम मंदिर में 3 मूर्तियों को स्थापित किया गया है, जिसमें से एक मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया है। इनके बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि गर्भगृह में किस रूप में रामलला विराजमान होंगे। मूर्तिकारों ने तीनों मूर्तियों को इतना सुंदर बनाया कि चयन करना कठिन हो रहा था, कौन से सुंदर है और कौन सी उतनी नहीं। बाद में इन्हीं बाल रूप वाली मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में विराजने का फैसला लिया गया। न्यूज इंडिया से प्रिया राय की रिपोर्ट। तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए आज से यानी कि 23 जनवरी से राम मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं।
पहले ही दिन अयोध्या में भक्तों का तांता लगा है और रामलला के दीदार के लिए भक्त उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता चारल शर्मा ने मंदिर के बाहर भगवान राम के भक्तों से बात की है। सुनिए भक्त कितने ज्यादा खुश हैं। आए प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो रामलला प्रकट तो हो चुके हैं, लेकिन आज सौभाग्य की बात यह है कि आम जनता के लिए दर्शन खोल दिए गए हैं। कल प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई और आज भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि इस पल के लिए हर कोई इंतजार कर रहा था कि कब वो क्षण आएगा जब वो आराध्य अपने श्री राम के दर्शन कर पाएंगे, जब वो रामलला के दर्शन कर पाएंगे। उनका 5 साल का विग्रह स्थापित किया गया है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। उसमें आपको 10 अवतार के दर्शन होंगे। दर्शन करने जा रहे हैं आप? जी, जय श्री राम। दर्शन करने जा रहे हैं। तीसरे दिन के लिए आज हमारे दर्शन हो रहे हैं। हम बहुत खुश है, आज पूरा हिंदुस्तान खुश है। जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है। आप दर्शन करने जा रहे, बस बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर और बहुत व्यवस्था है। पुलिस वालों की, यूपी की बहुत व्यवस्था है। दादाजी कोई राम का भजन कुछ आप गा सके हमारे दर्शकों के? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न सोने की न जीने की, हमें हर वक्त रखनी है मधुर हरि राम की चिंता। के अंदर एक सतयुग की जो अनुभूति हो रही है इस राम मंदिर के अंदर आकर हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे धरती के ऊपर सतयुग उतर गया है और श्री राम का अवतार हो गया है। 500 वर्ष बाद जो दिवाली का आगमन हुआ है, ये जो पूर्व की दिवाली थी उससे भी बड़ी दिवाली इस समय दिख रही है। हर एक क्षेत्र से यहाँ लोग आए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अकोला महाराष्ट्र से आए हैं और कार सेवक था मैं 1992 में। उस समय कार सेवक थे? हाँ, कार सेवक था जब मेरी उम्र 25 साल थी। आज 60 साल की उम्र है मेरी। तो कैसा लग रहा है कार सेवा की और आज मंदिर बनते हुए देख लिया? ये सौभाग्य बहुत कम कार सेवकों को मिला है। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हर कोई उत्साहित है क्योंकि रामलला के दर्शन करने हैं और हर ओर आप यहाँ पर जय श्री राम का उद्घोष देखेंगे और यही वो नाम है जिसे हर कोई रटता है, क्योंकि कलयुग में नाम जब। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। लोगों में दर्शन को लेकर भारी उत्साह है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया की संवाददाता पूजा मोहन पांडे ने राम मंदिर के अंदर का जायजा लिया है। देखिए। तो रामलला के भव्य धाम में प्राण प्रतिष्ठा के बाद शयन आरती हो चुकी है और शयन आरती के बाद पहला शयन है ये रामलला का। और इस मंदिर की भव्यता देखिए, भव्यता आपको दिखा रहे हैं। फूलों से मंदिर को सुसज्जित किया गया है। नागर शैली में निर्मित ये मंदिर, जिसमें अलग अलग स्तर पर मंडप हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इस मंदिर को केसरिया, सफेद, हरे, गुलाबी तमाम रंगों के फूलों से सजाया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही दरवाजा है जिसका जिक्र बार बार किया जाता है कि ये दरवाजा स्वर्ण का बना हुआ है। और ऐसे ही अलग अलग कपाट, 13 कपाट इस पूरे मंडल में 13 कपाट हैं जो अलग अलग मंडल की तरफ, अलग अलग मंडप की तरफ खुलते हैं। नागर शैली में हस्तशिल्प पूरे मंदिर का, जिसमें आपको फूल, पत्ती और द्रविड़ शैली की झलक मिल जाएगी। इधर से जाते हुए जब आप बाहर जाएंगे तो ये स्वर्ण द्वार जिसका जिक्र बार बार होता है, और भाव देखिए, ये राम का भाव है। ये भाव है कि हमने राम को प्राप्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये उत्तर और दक्षिण। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।